डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यूट्यूब चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.1। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें पूछा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1.0 मीटर है उसका टाइम पीरियड मालूम करें और फ्रीक्वेंसी मालूम करें, जबकि g की वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसे कैपिटल T से शो करते हैं। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसे स्मॉल f से शो करते हैं। और लेंथ आपको 1.0 मीटर दी हुई है और g की वैल्यू जो है वो 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं आपने गिवन में एज इट इज़ उनको लिखना है। इसके बाद अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। अब यहाँ पर आप जो वैल्यूज़ आपको गिवन है आपने वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आपने पाई की जगह पे 22/7 जो है वो पुट कर देनी है। इसके बाद लेंथ की वैल्यू 1.0 है, इक्वल टू 1 होगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। g की वैल्यू 10 हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 22 को 7 पे डिवाइड करें तो 3.1428 कैलकुलेटर पे इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 22 को 7 पे तो 3.1428 आ जाएगा। और इसी तरह 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस 2 को 3.1428 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2856 आएगा। और 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.316 आ जाएगा कैलकुलेटर से। इसके बाद हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.986 सेकंड इसका जो है वो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पर, 1.986। तो हमारे पास अगर इसको राउंड ऑफ करें, 8 को राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास जो 1.99 हो जाएगा। और यही हमारा इसका टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड हमारे पास 1.99 सेकंड आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? ये पहला आंसर हमने फाइंड कर लिया। सेकंड हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है? वो टाइम पीरियड का जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरह टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? F इक्वल टू 1/T, यानी टाइम पीरियड। अब हमने t की जगह जो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया है वो इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1/1.99। जब आप 1 को 1.99 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपका आंसर जो है 0.50 आएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो लिखेंगे। यूनिट लिखना जो है वो लाजिम है। अगर यूनिट आप नहीं लिखते तो आपके जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम, ये हमारी एक एग्जांपल हो गई। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2।
एग्जांपल क्या है कि अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। के एक वेव है, स्लिंकी के ऊपर एक वेव है, स्लिंकी कहते हैं स्प्रिंग को, ठीक है। एक स्प्रिंग के ऊपर एक वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ जो है 0.4 मीटर बन रही है। तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, उस वेव की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पर जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 4 हर्ट्ज दी हुई है। उसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम जो है इस लैम्डा के साइन से शो करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 m। और इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड, स्पीड को हम v से शो करते हैं, स्मॉल v से, तो ये v हमने फाइंड करना है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एफ वेवलेंथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। तो v इक्वल टू एफ वेवलेंथ हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, f की जगह पे 4 आ गया, वेवलेंथ यानी वेवलेंथ की जगह पर जो है 0.4 आ गया। जब 4 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.6 आएगा। और स्पीड का यूनिट जो है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो हमने इसके साथ मीटर पर सेकंड लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो v इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 10.2 हो गई। इस चैप्टर में सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं जो आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 10.1, ये एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल है 10.1 का। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड, कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ पर इसकी लेंथ कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, मून पर इसकी लेंथ कितनी होगी। जबकि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ को जो है 6 पे डिवाइड करने से जो है मून पे ग्रेविटी आएगी, और ग्रेविटी जो अर्थ पर ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केल होती है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ नीचे लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, हमने अर्थ पर जो है लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने एल के साथ छोटा सा ई लगा दिया है ताकि ये अर्थ को शो करे कि अर्थ पे जो है लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। इसी तरह मून पर फाइंड करनी है, हमने इसके साथ एम लगा दिया ताकि हम ये शो कर सकें कि ये मून पर लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद अर्थ पर ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्केल है, और मून पर ग्रेविटी जो है वो उन्होंने जो है वो GE/6 दिया था। GE की वैल्यू आपने इसकी जगह पे वैल्यूज़ की पुट कर देनी है, 10/6 हो जाएगा। जब 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्केल होगा। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्केल है, इसी तरह मून पर भी जो है वो ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्केल है। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक अर्थ पर लेंथ फाइंड करनी है और मून पर लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें ये क्वेश्चन 2 मरतबा जो करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अब यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो हमने पुट कर दी। L हमने फाइंड करना है तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे, और G की वैल्यू हमें गिवन है तो वो हमने 10 जो है यहाँ पर पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे कि 22 को, इस 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 हो जाएगा। तो 44/7, बाकी एज इट इज़ हमने लिख दिया LE/10। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में जो है इस 7 को हम
इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 44 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी 44/7 को जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 44/7 वहाँ जाके 7/44 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 7/44 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L/10। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 14 आ गया। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 को 2 से किया तो 14/44 इसका स्क्वायर लेंगे, और इसी तरह LE/10 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास अब क्या आएगा, अब देखें 14 को 44 पे डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 0.32 आएगा। 14 को 44 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.32 आएगा। बाकी इसका स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पर जो है वो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, L/10। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 0.32 का जो है वो स्क्वायर लेंगे। 0.32 का स्क्वायर लिया तो 0.1024 कैलकुलेटर पर आएगा, तो वो हमने लिखा इक्वल टू L/10 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर 10 जो है वो डिवाइड में है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके 0.1024 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि LE इक्वल टू 0.1024 मल्टीप्लाई 10। जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ जो है वो इक्वल टू 1.02 मीटर आ जाएगी। ये हमारे पास एक आंसर आया है। अब हम इसी तरह जो है मून पर जो है वो लेंथ फाइंड करेंगे। अब मून पर लेंथ फाइंड कर रहे हैं, वैल्यूज़ वही गिवन थी, टाइम पीरियड 2 सेकंड, LE LM ये हमने फाइंड किया, और ये वही वैल्यूज़ जो है वो अगेन लिखी हैं। अब यहाँ से मैं फार्मूला यूज़ करूँगा बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर हम मून का फार्मूला लगाएंगे, LM/GM। वहाँ हमने अर्थ के मुताबिक लगाया था तो LE/GE लिखा था। यहाँ पर हम क्योंकि मून पर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो LM/GM लिखेंगे। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज़, जैसे पिछले में हमने किया है। इसी तरह GM यानी मून पर ग्रेविटी 1.67 हमने निकाली थी, वो हमने इसकी जगह पे पुट कर दी। अब हमने क्या करना है कि 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 हो जाएगा ओवर 7 एज इट इज़, और स्क्वायर रूट L/1.67। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 7 को उधर ले जाएंगे, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, 44 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर 44/7 था, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 7 और 44 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, अब 2 को 7 से करें 14 और 44 आ गया, और इसका स्क्वायर लिया, और यहाँ पर इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 14 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.32 आएगा। अब 0.32 का स्क्वायर इक्वल टू LM/1.67। 0.32 का हम स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारे पास आएगा 0.1024 इक्वल टू LM/1.67। अब हम 1.67 को यहाँ से क्योंकि डिवाइड है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हम 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1024 के साथ। तो हमारे पास ये देखें 0.1024 मल्टीप्लाई 1.67। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0.17, और लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, तो हम यहाँ पर m लगाएंगे इसका यूनिट, और अगर हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल 10.1 था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल 10.2 की जानिब चलते हैं।
न्यूमेरिकल 10.2 इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट. द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द मून. के एक एस्ट्रोनॉट है मून पर, तो वो एक पेंडुलम जब वहाँ लेके जाता है तो उसकी लेंथ जो है 0.99 मीटर थी. लेंथ, एक पेंडुलम की लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है, और टाइम पीरियड जो बनता है पेंडुलम का वहाँ पर 4.9 सेकंड बनता है. तो हमने बताना है कि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कि अगर लेंथ 0.99 मीटर है पेंडुलम की और टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकंड है, तो मून पर ग्रेविटी कितनी होगी, ये हमने बताना है. अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम लिखेंगे. सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है 0.99 मीटर, वो हमने लिख दिया. उसके बाद हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है जिसे कैपिटल टी से शो करते हैं, वो आ जाएगा 4.9 सेकंड. इसके बाद हमने ग्रेविटी ऑन मून फाइंड करनी है, वो हमने GM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया. अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे. टाइम पीरियड का फार्मूला पेंडुलम का क्या था, T इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, यानी LM ओवर GM. अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और टाइम पीरियड हमें गिवन है 4.9, तो टाइम पीरियड की जगह पे हमने 4.9 लिखा, इक्वल का साइन, 2 एज इट इज़ आ गया. पाई की वैल्यू 22/7 आती है, वो हमने लिखी. उसके बाद हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ हमें दी हुई है 0.99, तो लेंथ की जगह पे हमने 0.99 पुट की, और GM यानी ग्रेविटी हमने फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा. तो 4.9 एज इट इज़ इक्वल टू 2 को 22 के साथ के 44/7, और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर 0.99/GM जो है वो ये भी एज इट इज़ लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ से 7 को जो है वहाँ 4.9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 44 जो है डिवाइड हो जाएगा. तो ये देखें 7 को 4.9 के साथ मल्टीप्लाई लिखा और 44 जो है वहाँ जाकर डिवाइड हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. सबसे पहले 4.9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 34.3 आ गया और 44, और बाकी इसको एज इट इज़. अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. अब 34.3/44 का स्क्वायर लिया, और यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट 0.99/GM, इसका भी स्क्वायर जो है वो हमने ले लिया. तो अब स्क्वायर में क्या है कि ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर 34.3 को 44 पे हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 0.78 आएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू क्या बची 0.99/GM. अब यहाँ पर 0.78 का हमने स्क्वायर लेना है, तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आएगा 0.608 जो है वो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा. बाकी वैल्यू एज इट इज़ हम लिख देंगे 0.99/GM. अब हम क्या करेंगे, अब हमें GM फाइंड करना है, ग्रेविटी ऑफ मून फाइंड करना है, तो हम इन दोनों की जो है वो जगह चेंज कर देंगे. G को जगह जो है हम 0.608 और GM की जो है वो रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो हमारे पास जो है GM इधर आ जाएगा, 0.608 जो है वो 0.99 का डिवीज़न में आ जाएगा. इसके दोनों की जगह चेंज की. अब 0.99 को 0.608 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पर आंसर आएगा 1.63, और ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्केल होता है. याद रखें यूनिट लिखना ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे. अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 10.3 की जानिब.
न्यूमेरिकल 10.3 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून. द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर GE इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें क्या फाइंड करना है, पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका टाइम पीरियड फाइंड करें, अर्थ पर भी फाइंड करें और मून पर भी फाइंड करें. और ग्रेविटी जो मून पर ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 है और जबकि ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है. तो ये हमें गिवन है. गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड ऑन मून हमने फाइंड करना है. लेंथ हमें जो है वो 1 मीटर दी हुई है और ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है. ग्रेविटी ऑन मून जो है 1/6 जो है वो अर्थ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो है वो इसका फॉर्मूला होता है 1/6 मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो हमने GE/6 लिख दिया इसको आसानी के लिए. G की वैल्यू 10 है, 10 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. सबसे पहले अर्थ पर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LE/GE. अब इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू 22/7 है, वो हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी. उसके बाद लेंथ ऑन अर्थ जो है वो 1 मीटर दिया हुआ था, वो हमने इसकी पुट कर दी. और ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो 10 है, हमने इसकी जगह पे 10 पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा ओवर 7 एज इट इज़, और 1/10 जो है ये भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 44 को 7 पे डिवाइड किया तो 6.29 आया और 1 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.1 आ गया. ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया. अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट को फाइंड करना है. तो कैलकुलेटर पे हम जो है वो स्क्वायर रूट 0.1 निकालेंगे. तो 0.1 का स्क्वायर रूट जो है 0.32 आएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 6.29 को 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमारे पास आंसर 2.0 आ जाएगा और इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है. ये हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ हमने निकाला है. अब हम टाइम पीरियड ऑन मून निकालेंगे. फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का. टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LM/GM. क्योंकि अब मून पे फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर M लिखेंगे. L के साथ भी M आ जाएगा और G के साथ भी M आ जाएगा. अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू 22/7, लेंथ ऑन मून 1 और ग्रेविटी ऑन मून 1.667. ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है 1.667, वो हमने यहाँ पुट कर दिया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 7 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर 1/1.667 स्क्वायर रूट ये भी एज इट इज़ आ गया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 44 को 7 पर डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे. फिर हम 1 को 1.667 पे डिवाइड करके उसका भी आंसर लिखेंगे. अब देखें 44 को 7 पे डिवाइड किया तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आया 6.29 और जब हमने 1 को 1.667 पे डिवाइड किया तो हमारे कैलकुलेटर में आंसर आया 0.5999. तो इसका स्क्वायर रूट हो गया. उसके बाद हमने क्या करना है कि 0.5999 का स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेटर से फाइंड करना है. 6.29 एज इट इज़ आ गया और 0.5999 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आया 0.7745. उसके बाद हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. 6.29 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.7745 से तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर जो है वो 4.9 आएगा. तो इसके साथ हमने इसका यूनिट लिखना है.
यूनिट लिखना लाजिम है। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो यूनिट आपने जो है वो ज़रूर लिखना है। ये हमने न्यूमेरिकल 10.3 सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हम 10.4 की जानिब चलते हैं। न्यूमेरिकल 10.4 इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। कि एक सिंपल पेंडुलम है वो एक वाइब्रेशन को 2 सेकंड में कंप्लीट करती है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करें व्हेन g इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है अगर g की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो अब जो गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है? हमारे पास जो है वो 2 सेकंड ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड जो है वो गिवन है 2 सेकंड और लेंथ हमने फाइंड करनी है और जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी है, वही फार्मूला जो हम प्रीवियस यूज़ करते आ रहे हैं टाइम पीरियड का। कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ये हम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो कर दें। टी की वैल्यू गिवन है टाइम पीरियड की वैल्यू जो है 2 सेकंड थी। हमने टाइम पीरियड की जगह पे 2 लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर ये 2 आ गया और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। तो हमने 22/7 जो है इसकी जगह पुट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन, उसके बाद एल, क्योंकि एल हमने फाइंड करना है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया और नीचे जी की वैल्यू जो है 10 हमें गिवन थी, हमने जी की जगह पे 10 पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 44 और 7 एज इट इज़ आ गया और बाकी हमने स्क्वायर रूट l ओवर 10 जो है एज इट इज़ लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 7 को वहाँ ले जाएंगे 2 के पास, तो 7 वहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44 जो है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें 2 × 7 ओवर 44 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ओवर 10 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा और उसके बाद हम उसका जो है वो कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब 2 को 7 के साथ ये 14 ओवर 44 एज इट इज़, इसका स्क्वायर लिया इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंथ ओवर 10 का जो है हमने स्क्वायर ले लिया। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 14 को जब हम 44 पर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 0.32 आएगा और बाहर हमने स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बची l ओवर 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 0.32 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे क्या आंसर आएगा 0.1024। ये कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आएगा। हमने इसको लिखा इक्वल टू l ओवर 10 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो 10 जो है l के नीचे इसको हमने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी l इक्वल टू 0.1024 मल्टीप्लाई 10। अब 0.1024 को 10 के साथ जब हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.02 और लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, वो हमने लाजमी लिखना है। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अभी 10.4 हमने सॉल्व कर ली, ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 10.5 की जानिब। न्यूमेरिकल 10.5 इसके स्टेटमेंट में क्या है कि इफ़
100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds. What is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 cm, calculate the wave speed. यहाँ बताया गया है कि 100 वेव्स जो हैं 20 सेकंड में किसी मीडियम में से 100 वेव्स पास होती हैं, तो उस वेव्स का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी होगी, और अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो स्पीड कितनी होगी। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है 100, वो हमने लिख लिया। उसके बाद टाइम कितना बताया हुआ है, टाइम जो है वो 20 सेकंड है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके बाद हमें वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखें, हमें पता है, हम जानते हैं कि वेवलेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, जबकि यहाँ हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाते तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो इसलिए हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.06 मीटर जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी, इसके बाद हमने कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमने स्पीड भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए, v हमने फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t। अब t की वैल्यू जो है वो 20 गिवन है, हमने t की जगह पे 20 लिखा, और जब 1 को 20 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़ होता है, इसलिए हम इसको HOZ जो है साथ इसके मेंशन करेंगे। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। अब हमने दूसरा क्या फाइंड करना था? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो है वो होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फार्मूला हमारा आ जाएगा, हाँ सॉरी, अभी हमने ये फ्रीक्वेंसी इसके मुताबिक निकाली है। ठीक है, अब हम 100 वेव्स की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि हमारा असल क्वेश्चन तो 100 वेव्स का था। तो ये अभी एक वेव की फ्रीक्वेंसी 0.05 हर्ट्ज़ आई है, एक वेव की। अब हमने 100 वेव्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमने इस फ्रीक्वेंसी को 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हर्ट्ज़ आ जाएगा। ये 100 वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। इस 100 वेव्स की फ्रीक्वेंसी का अब हम टाइम पीरियड बताएंगे कि कितना होगा। तो टाइम पीरियड का हम फार्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f। तो f जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। 100 वेव्स का f जो है वो 5 है, तो हम f की जगह पे जो है वो 5 लिख देंगे। तो अब ये बन गया t इक्वल टू 1/5, और जब हम 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 आएगा। और इसका यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, वो हमने साथ लाजमी मेंशन करना होता है। इसके बाद हमारे पास फ्री जो है वो स्पीड पूछा गया था कि स्पीड कितनी है वेव की। अब हम स्पीड का फार्मूला देंगे। स्पीड का फार्मूला एज वी नो कि v इक्वल टू f मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो f और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला बनता है। तो अब हम जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। f की वैल्यू जो है वो 5 हमने निकाली थी, 100 वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 थी, हमने 5 पुट किया। और वेवलेंथ की वैल्यू जो है 0.06 मीटर हमने निकाली थी, हमने इसकी जगह पे 0.06 लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, 5 को 0.06 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर 0.3 आएगा। और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, वो लिखना लाजिम है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 में। इसके बाद जो है नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो रहते हैं, जो कि पार्ट 2 में आपको मैं
दे दूंगा, ठीक है। आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको नेक्स्ट 5 जो है वो न्यूमेरिकल्स मौजूद होंगे। थैंक यू। अगर आपको किसी बात की या किसी पॉइंट की समझ ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे जो है वो बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।